हेलो स्टूडेंट, स्टूडियस लर्निंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम करने वाले हैं फॉर्मल लेटर कि फॉर्मल लेटर कैसे किया जाता है। फॉर्मल लेटर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं वो हमेशा फॉर्मल ही होना चाहिए। मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो लैंग्वेज है वो हमेशा फॉर्मल वे में होनी चाहिए। जो दूसरी बात है वो ये है, अवॉइड पर्सनल फीलिंग्स एंड इंटीमेसी, कि जिससे भी आप जो पत्र लिख रहे हो वो ज़रूर आप कोई ना कोई अननोन होता है, तो आप उससे जब भी बात करते हैं तो वो उसमें आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स बिल्कुल जाहिर नहीं करेंगे। और जो तीसरी बात है वो ये है, लेटर शुड बी बेस्ड ऑन रेलेवेंट फैक्ट्स, कि जब भी आप लेटर लिखते हैं तो आपके पास जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी तथ्य हैं, वो हमेशा वास्तविक होने चाहिए। तो इस तरह से आप एक फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मल लेटर लिखने के लिए कितने स्टेप्स की ज़रूरत होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि कम से कम 7 स्टेप हैं, वो आपको अच्छे से आने चाहिए जब भी आप एक करेक्ट फॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो जो पहला स्टेप है वो होता है एड्रेस का। एड्रेस इज रिटन एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज, कि जो आपका पेज होता है उसका जो लेफ्ट साइड का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें आपको एड्रेस स्टार्ट करना है। यहाँ पर एड्रेस आप किसका लिखेंगे? एड्रेस आप अपना लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, ये जो विजय सेना, गोमती नगर, न्यू दिल्ली, इस तरह से आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस के बारे में पूरी जानकारी मैंने इनफॉर्मल लेटर के वीडियो में दी है, आप उसे देख सकते हैं। इसमें मैं आपको हर चीज़ को समराइज़ करके बता रही हूँ। इसके बाद एड्रेस के बाद आप डेट पे आइए। जो डेट है वो कैसे लिखनी है? तो डेट ऑन विच द लेटर वॉज रिटन शुड बी बिलो द राइटर्स एड्रेस, कि जैसे हम ये राइटर एड्रेस लिख देते हैं उसके जस्ट बाद में एक लाइन हमें ब्लैंक छोड़नी है। उसके बाद हम लेटर, ये जो डेट है वो लिखेंगे। डेट लिखने के बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, कि अब यहाँ पर हमें उसका एड्रेस लिखना है जिसे हम ये पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ तुरंत बाद आ जाएगा डेट के। तो ये जो डेट लिखेंगे वो इस तरह होगा, द एडिटर, द डेली, MG रोड, न्यू दिल्ली। लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे आप। उसके अलावा ये जो द एडिटर के बाद कोमा, द डेली के बाद भी कोमा, MG रोड के बाद भी कोमा। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका एड्रेस है वो 4 लाइन में होना चाहिए और एकदम स्ट्रेट लाइन में वो चलना चाहिए। इस जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले मैंने एड्रेस लिखा है राइटर का, उसके बाद एक लाइन छोड़ दी है, उसके बाद मैंने डेट लिख दी है। डेट है वो आप कैसे लिखेंगे? हमेशा TH लगाकर या फुल डेट लिखेंगे, जो मंथ है उसको पूरा लिखेंगे और ये जो ईयर है वो भी पूरा लिखेंगे। ऐसे 2 2 20 इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से आप एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, उसके बाद आप उसका एड्रेस लिखेंगे जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, यानी जो रिसीवर है उसका एड्रेस। वो इस तरह चलेगा 1 2 3 4, आप 4 लाइन में लगातार स्ट्रेट लाइन में आप उसका एड्रेस लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो फॉर्मेट है वो ऐसे तैयार होगा। सबसे पहले एड्रेस जो राइटर है उसका, उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ दी और उसके बाद आपने एडिटर का एड्रेस लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, कि जो फोर्थ अपना जो पॉइंट है वो है द सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग। सैल्यूटेशन का मतलब होता है, जैसे हम लिखते हैं डियर सर, डियर मैम, डियर सर्स, तो ये जो सब है ये सैल्यूटेशन के अंतर्गत आते हैं, यानी किसी का अभिवादन करना, वो सैल्यूटेशन है। सैल्यूटेशन इज रिटन बिलो द एड्रेस ऑफ द रिसीवर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसका मतलब ये है कि जैसे हम रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं उसके बाद एक जो लाइन है फिर ब्लैंक छोड़ेंगे और उसके तुरंत बाद हम ये जो सैल्यूटेशन अपना लिख देंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डियर सर लिख रखा है। ये पार्ट नंबर 4 हो गया। पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सब्जेक्ट और बिजनेस हेडिंग। अब हम पत्र किस विषय में लिख रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी देनी है, लेकिन इन ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब है एकदम छोटे रूप में, यानी मान लो आप 4 से 5 शब्द में आप बताएंगे कि वो कैसे लिखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप, अगर सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है तो आप 10 वर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन पूरी एक लाइन में आप सब्जेक्ट को एकदम ब्रीफ करके लिखेंगे। सब्जेक्ट के बारे में आप हमेशा ध्यान रखोगे कि सब्जेक्ट जब भी आप लिख रहे हैं वो ज़्यादातर आपको वो जो क्वेश्चन होता है उसमें मिल जाता है, लेकिन अगर उसमें ना मिले तो आप अपने आप बनाकर लिखेंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी सब्जेक्ट लिखते हैं तो वो हमेशा आपके जो पत्र है उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। तो सब्जेक्ट है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, नीड फॉर ए प्ले एरिया फॉर चिल्ड्रन इन गोमती नगर।
तो ये कहाँ आएगा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आएगा डियर, ये जो हमने सैल्यूटेशन लिखा था यहाँ पर, ये देखिए डियर सर, इसके तुरंत बाद आप इसको सब्जेक्ट को अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए अब मैंने यहाँ पर फिर एक लाइन को ब्लैंक किया है, उसके बाद सब्जेक्ट की हेडिंग डाल के और मैंने ये सब्जेक्ट लिखा है। उसके बाद यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। और अब आते हैं हम अपने मेन पार्ट पे, यानी बॉडी ऑफ द लेटर की बॉडी कैसे करनी है। तो इसमें हम लिखेंगे ओपनिंग लाइन शुड हैव रेफरेंस टू द सब्जेक्ट ऑफ लेटर। अब देखिए स्टूडेंट, इसको आप 3 भागों में बांटोगे। पहला जो पार्ट है उसमें आप क्या लिखोगे, ओपनिंग लाइन शुड हैव रेफरेंस टू द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, कि जब भी आप किसी लाइन को स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप रेफरेंस दोगे। जैसे कि आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर, इस तरह के वर्ड्स हैं, आप उसको यूज़ करके और आप उसको समराइज़ करेंगे। उसके बाद जो अपना सेकंड पार्ट है वो है द सब्जेक्ट मैटर। इसमें आपकी जो टोन है वो हमेशा फॉर्मल होनी चाहिए, आपकी जो लिखने की स्टाइल है वो सिंपल होनी चाहिए, और क्या लिखना है वो आपको पहले से प्लान किया हुआ होना चाहिए कि हाँ मुझे इस तरह से लिखना है। उसमें आप लेटर के एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी आपके कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या आप कुछ अच्छी बात लिख रहे हैं या आप किसी की हानि बताने जा रहे हैं या किसी लाभ बताने जा रहे हैं, तो वो सब बातें आप इसमें ऐड करेंगे। ये जो पैराग्राफ है वो आप एक पैराग्राफ पे लिख सकते हैं और आप 2 पैराग्राफ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे कंक्लूजिंग लाइन में। कंक्लूडिंग का मतलब है कि लास्ट में आपको क्या लिखना है। तो लास्ट में आपने जो भी यहाँ पर द सब्जेक्ट मैटर में जितनी भी बातें लिखी है उसको थोड़ा सा और समराइज़ करेंगे और फिर उनको लिख देंगे। और लास्ट में आप एक जेंटल रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे कि आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट कर कह सकते हैं कि भाई मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि इसका जो रिप्लाई है वो मुझे पॉजिटिव वे में मिलेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है, आई शैल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू ए पॉजिटिव रिप्लाई, कि मैं आपसे एक पॉजिटिव रिप्लाई की उम्मीद करता हूँ। तो इस तरह की लाइन है स्टूडेंट, वो आप हर प्रकार के फॉर्मल लेटर में लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट, अपना जो 6th पॉइंट है वो है सब्सक्रिप्शन एंड एंडिंग। जब पूरी आपका जब पूरा लेटर फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, यानी योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली। जब आपका लेटर एकदम बिजनेस और ऑफिशियल होता है तो आप योर्स फेथफुली और योर्स ट्रूली लगाएंगे। यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, कभी भी योर के बाद अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होता, वो गलत होता है। तो आप योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, ये दोनों है कॉमन वर्ड्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं हर बिजनेस और ऑफिशियल लेटर में। इसके बाद योर्स ओबीडियंटली है, वो आप अपने किसी प्रिंसिपल या टीचर को जब कोई एप्लीकेशन लिखते हैं या कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं तब आप यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सिग्नेचर की, कि ये जो सिग्नेचर है ये कहाँ हमें अप्लाई करना है। ये हमारा ये जो लेटर है उसका ये जो लास्ट स्टेप है, इट कम बिलो सब्सक्रिप्शन, कि ये जब हम सब्सक्रिप्शन को लिख देते हैं उसके सबसे लास्ट में हमें इसे ऐड करना है। इसमें क्या होता है, आप अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देखिए, ये इसकी कंक्लूडिंग लाइन है, आई देयर फॉर अपील थ्रो, और इसके बाद थैंकिंग यू लगाकर, और आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो आप ऐसे लिखेंगे, योर्स फेथफुली, या फिर आप योर्स ट्रूली लिखेंगे। इसके बाद जो सिग्नेचर का पार्ट है वो ये रहा, अभिनव शर्मा, या जो भी आपका नाम है या जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है वो नाम आप यहाँ पर ऐड करेंगे। और इस तरह आपका जो फॉर्मल लेटर का जो बॉडी पार्ट है वो तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि कैसे एक अच्छा जो फॉर्मल लेटर है वो लिखा जा सकता है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक लेटर है वो बताना चाहूँगी। मान लीजिए कि आपको जो पत्र है वो एक एडिटर को लिखना है। तो एडिटर को पत्र लिखना है और उसमें आपको ये बताना है कि भाई जो हमारी लोकेशन है, जो एरिया है, उसमें प्ले ग्राउंड नहीं है, तो बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड की ज़रूरत है। इसलिए आप जो भी हैं, जो भी आपका नाम है अभिनव शर्मा, मैंने अभिनव शर्मा नाम लिया है, उसको एक एडिटर को, जो न्यूज़पेपर का एडिटर है, उसे इस बारे में आपको बताना है। तो आप इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट आप वैसे ही उनका अपना जो एड्रेस है वो एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद आप सबसे पहले डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद आप एडिटर का एड्रेस लिखेंगे। एडिटर का एड्रेस लिखने के बाद आप सॉल्यूटेशन में आएंगे, डियर सर लिख दिया। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में मैंने एकदम क्लीन, नीट एंड क्लियर लिखा है, नीड फॉर ए प्ले एरिया फॉर चिल्ड्रन इन शक्ति नगर। तो इस तरह से मैंने आपका ये जो सब्जेक्ट है वो भी ऐड कर दिया।
अब हम आप बात करते हैं कि इसकी जो बॉडी पार्ट है उसको कैसे लिखना है। तो बॉडी पार्ट को जैसे मैंने लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। I would like to draw attention of the authorities through the columns of your prestigious daily for the need of playing area for the children of Shakti Nagar colony। सबसे पहले ये जो लाइन है वो आप किसी भी फॉर्मल लेटर में यूज़ कर सकते हैं, बस आपको थोड़े से सब्जेक्ट्स हैं उनको चेंज करना है। जैसे आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिशियस डेली फॉर द नीड ऑफ प्लेइंग एरिया फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द शक्ति नगर कॉलोनी। तो प्रेस्टिशियस डेली तक आप किसी भी प्रकार का कोई भी लेटर हो उसमें ये 3 लाइन आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप किसी एडिटर को लिख रहे हैं। उसके बाद मैंने ये जो सब्जेक्ट था वो ऐड किया है। अब सेकंड पैराग्राफ की बात करते हैं जहाँ पर ये मेन बॉडी पार्ट है अपने लेटर का। उसमें आपको लिखना है द कॉलोनी इन वार्ड नंबर 6 हैज़ 3000 रेजिडेंट। ये जो हमारी कॉलोनी है उसमें 6000 के लगभग घर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो प्ले ग्राउंड फॉर चिल्ड्रन। लेकिन वहाँ पर बच्चों के लिए कोई भी प्ले ग्राउंड नहीं है। द चिल्ड्रन आर देयरफॉर फोर्स्ड टू प्ले ऑन द स्ट्रीट। इसलिए बच्चों को क्या करना पड़ता है, मजबूरी में गलियों में खेलना पड़ता है। दिस बिसाइड obstructing द ट्रैफिक ऑल्सो एंडेजर्स देयर लाइफ। और इसकी वजह से क्या वहाँ पर ट्रैफिक भी रहता है जिससे बच्चों की जो लाइफ है वो हमेशा खतरे में रहती है। ए प्लेइंग एरिया इन द कॉलोनी वुड मेक द चिल्ड्रन हैप्पी एंड हेल्थी। और अगर आप यहाँ पर एक प्लेइंग एरिया बना देते हैं, एक फील्ड बना देते हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चे खुश भी हो जाएंगे और हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। इट वुड कीप देम फिजिकली फिट एंड हेल्दी। वो हमेशा हमें फिजिकली फिट भी रखेंगे। देयर इज स्पेस इन कॉलोनी फॉर सच ए प्ले ग्राउंड। और इस तरह का ये जो कॉलोनी है उसमें इस तरह का स्पेस भी है। आई देयर फॉर अपील थ्रू योर न्यूज़ पेपर टू द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू काइंडली टेक नोट ऑफ दिस सीरियस प्रॉब्लम। और मैं आपकी न्यूज़पेपर के द्वारा उन अथॉरिटीज़, उन अधिकारियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है वो कितनी ज़्यादा सीरियस है। तो इसमें आप देखिए 3 पार्ट किए हैं मैंने। ये जो पहले वाला पार्ट है यहाँ से आई वुड लाइक से लेके शक्ति नगर कॉलोनी, ये जो पूरा पार्ट है वो आता है आपने पार्ट नंबर 1 में। अब जो मेन पार्ट है बॉडी ऑफ द लेटर वो आएगा यहाँ द कॉलोनी से लेके और यहाँ तक मैंने प्लेग्राउंड, इसमें मैंने 2 पैराग्राफ ऐड किए हैं। और ये जो लास्ट की कंक्लूडिंग लाइंस वो यहाँ से स्टार्ट किए मैंने आई देयरफॉर से लेके प्रॉब्लम तक और थैंक यू। इसके बाद आप ये जो आपकी सब्सक्रिप्शन है योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली, जो भी आपको लिखना है एक लिखेंगे आप इसमें से, और इसके बाद आप लिखेंगे अभिनव शर्मा, जो आपका सिग्नेचर है वो आप कर देंगे। और इस तरह से आपका एक परफेक्ट लेटर है वो तैयार हो जाएगा। पूरे 5 में से 5 मार्क्स आपके आएंगे। स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।